तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में, यानी कि CHOCH चाव के बारे में। हमने पिछली वीडियो में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में समझा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा तो आप चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में समझ ही नहीं सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वाली वीडियो देख के आइए, उसके बाद ही ये वाली वीडियो को देखिए। एंड चालू करते हैं। आप चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमने सीखा था कि देखो, मार्केट ऐसे अप ट्रेंड फॉलो कर रही है, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, देन फिर मतलब ऐसे देखो, ये लो बना है, देन हाई बना है, देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, ऐसे फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, राइट। हाई को तोड़ दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। एंड वही सेम चीज़ वापस यहाँ पे भी हुई है, राइट। सो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि ये चल रहा है, हमेशा मार्केट अप ट्रेंड तो फॉलो करती रहेगी नहीं, है ना। या तो मार्केट साइडवेज भी जाती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जाती है, मार्केट अप ट्रेंड में भी जाती है, राइट। सो अगर मार्केट यूँ तो है नहीं कि भाई हाई बनेगा, देन लो बनेगा, देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनता रहेगा, ऐसे बनता जाएगा। या फिर डाउन ट्रेंड में लोअर लो, लोअर हाई, देन ऐसे बनता जाएगा। ऐसा तो होने वाला है नहीं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देखो, इस हाई ये बना, देन ये बना, ठीक है, ये लो बना, ये हाई बना, देन ये हायर हाई, देन ये हायर हाई, ये दोनों लोअर हायर लो है, ठीक है। मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, होता है मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट ना यहाँ से इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर देती है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, करेक्टर का चेंज यहाँ पे हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर, करेक्टर चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अब पोटेंशियल, अब क्या होगा, अब मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो करेगी, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अपोजिट, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अब अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी मार्केट। अप ट्रेंड चल रहा होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, देन डाउन ट्रेंड में मार्केट जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई। देखो, यहाँ पे मार्केट हाई बनाया, देन यहाँ पे लो बनाया, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पे भी ऐसे सेम चीज़ बनाई, एंड इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एंड ब्रेक कैसे करा है वो याद रखना, ये सेम ही कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ करेक्टर के साथ भी अप्लाई होते हैं, जो मैंने उसमें बताए थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में बताए थे। डैट इज़ कि भाई यहाँ पे हमने, ये देखो, ये विक यहाँ पे बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए, ठीक है। वेट अ सेकेंड, बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। बॉडी के साथ क्लोज नहीं हुआ तो दैट इज़ नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, सॉरी। अगर मान लो ऐसे विक के साथ क्लोज हुआ तो ये एक चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ। एंड विक के बॉडी के साथ हो गया तो ये चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म हो गया। एंड मान लेते हैं कैंडल को अगर ऐसे बन गई, यहाँ तक विक चलेगी, एंड अगली कैंडल ऐसी बनी, अगली कैंडल ऐसी बनी, तो क्या ये चेंज ऑफ करेक्टर है? ये भी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, क्योंकि जब ऐसे विक क्लोज हो जाती है तो विक तक सेलिंग आ गई है, ठीक है, विक तक सेलिंग आ गई है, तो बॉडी को विक तक क्लोज होना होगा, विक के नीचे क्लोज होना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी अगर यहाँ चलेगी तो क्या चेंज ऑफ करेक्टर है ये? बिल्कुल है, ये वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। ये दो रूल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी अप्लाई होते हैं एंड चेंज ऑफ करेक्टर में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अप ट्रेंड का, ठीक है। अप ट्रेंड में चीज़ें कैसे वर्क करती है वो हो गया, ठीक है। दिस इज अबाउट अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड का हो गया कि अप ट्रेंड में ऐसी चीज़ें वर्क करती है, चेंज ऑफ करेक्टर ऐसे होता है, ठीक है, अप ट्रेंड में। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में, ठीक है। डाउन ट्रेंड, व्हाट इज़ डाउन ट्रेंड? डाउन ट्रेंड वो होता है जब लोअर लो बनाती है, मतलब लो बनाती है, देन मार्केट हाई बनाती है, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई,
एंड ऐसे कंटिन्यू करती जाती है, ठीक है। सो अब देखो, अब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर करा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको पता ही होगा क्योंकि पिछली वाली वीडियो देखा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर करा, यहाँ पे भी ब्रेक स्ट्रक्चर करा, ठीक है, एंड यहाँ पे भी ब्रेक स्ट्रक्चर करा, ठीक है। सो ये ब्रेक स्ट्रक्चर्स हो रखे हैं, ठीक है। ये ब्रेक स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक स्ट्रक्चर है। तो अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, क्या ब्रेक होना चाहिए, ऑब्वियसली ये ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये जो हायर लोअर लोअर हाई बना रखा है, इसे ब्रेक कर दिया ना मार्केट ने, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा, और मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ करेक्टर एंड ऑब्वियसली वो वाले रूल्स लगेंगे, वो दो रूल्स, ठीक है। दो नहीं बल्कि तीन ही हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए, ठीक है। बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए, यूँ नहीं है कि छोटी बॉडी क्लोज हुई है इसके ऊपर तो कुछ नहीं, ये एक अच्छा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, नहीं। सिर्फ बॉडी होने से मतलब होता है दोनों की पावर सेम होती है, चाहे इतनी बड़ी कैंडल बने चाहे इतनी सी कैंडल बने, ठीक है, इतना सा क्रॉस करे, ठीक है। और मान लेते हैं, वेट अ सेकेंड, हो क्यों नहीं रहा है ये, कोई बात नहीं। तो देखो, अभी ये विक में क्या होता है, ये विक आती है, ये विक यहाँ तक क्लोज हो जाती है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसे, एक सेकेंड देना, यस, ओके। सो देखो, मार्केट ने विक ऐसे बनाई, ठीक है। तो अब ये एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर है, एंड मान लो कि विक यहाँ तक, ये बॉडी यहाँ तक क्लोज होगी एंड विक यहाँ तक क्लोज है, तो क्या ये एक चेंज ऑफ करेक्टर है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर। मान लो फिर यहाँ पे ऐसे बॉडी बन जाती है, ऐसे बॉडी बन जाती, क्या ये चेंज ऑफ करेक्टर है, नहीं है। ऐसे बॉडी बन जाती, क्या ये चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म हो गया, बिल्कुल हो गया है, ठीक है। सो दिस इज वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर। सो अब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में था, अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। फिर चेंज ऑफ करेक्टर होगा, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो करेगा, फिर चेंज ऑफ करेक्टर होगा, अप ट्रेंड फॉलो करेगा मार्केट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती है। आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम इस चेंज ऑफ करेक्टर का भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लाइव चार्ट पे हम देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिस होती, कैसे काम करती हैं चीज़ें, एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और लगातार देखते रहो वीडियोस, क्योंकि नॉलेज फुल मिल रही है, ठीक है। आई नो कि नॉलेज फुल मिल रही है, एंड यही था। अगली वीडियो में भी आना, कल वापस से वीडियो आएगी, एंड दैट इज़ इट, बाय।